बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। ऐसा लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में एक नई जंग छेड़ने की मुकम्मल तैयारी हो चुकी है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के कई इलाकों में अमरीकी ड्रोन्स वापस आ गए हैं और ख़ास तौर पर कंधार के ऊपर अमरीकी ड्रोन्स की परवाज़ें हैं और अमरीका इस वक्त निचली सतह पर मुकम्मल तौर पर जासूसी कर रहा है और इस सूरत हाल में वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, स्कैन कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोई एक हमसाया मुल्क हमारा वो अमेरिका की मदद कर रहा है चुपके से। उन्होंने अमेरिका की यानी अपने मुल्क से अमेरिका की मदद कर रहा है, अपने मुल्क से अमेरिका के ड्रोन्स उड़ा रहा है और वो ड्रोन सीधा अफगानिस्तान की हदूद में आ रहे हैं, उनको स्कैन कर रहे हैं। अब इस सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन ले लें और हमारे कोई एक हमसाया मुल्क है जो हमसे गद्दारी कर रहा है और हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि हम वार्न कर रहे हैं कि अगर आपने हमें उकसाना बंद ना किया तो फिर हमारी तरफ से बहुत बड़ी तबाही का ऐलान होगा। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका को यहाँ टिकने नहीं देंगे और हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि पिछले काफ़ी अरसे से ड्रोन्स उड़ रहे हैं अमेरिका के और यहाँ पर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो करने क्या जा रहे हैं। देखिए, वो दो ममालिक की मदद ले रहे हैं, बल्कि तीन ममालिक की। एक वो मदद ले रहे हैं ईरान की, एक मदद ले रहे हैं, ये जो सारी इंफॉर्मेशन उनको मिली है ये तीन ममालिक से मिली है, एक रूस से, एक ईरान से और एक चाइना से। देखिए, ईरान से तो ड्रोन उड़कर आ नहीं सकता। सेंट्रल एशियन कंट्रीज में अमेरिका के अड्डे ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ पर रूस का इस वक्त इतना सुर रसूख है कि जिसकी इंतहा नहीं। और फिर रह जाता है चाइना। चाइना ने तो जाहिर सी बात है देना नहीं। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है, ईरान ने उनको बताई। ये सारी जो इंफॉर्मेशन उन तक पहुंची है ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी जो उनको बताया गया है कि आपके मुल्क में इस वक्त ड्रोन्स उड़ेंगे अमेरिका के। वैसे भी उनका तजर्बा अच्छा खासा है। अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि वो बड़ी ख़तरनाक मामला तब जाने वाले हैं। वो इन्वेस्टिगेट करें, चाइना की वो मदद ले रहे हैं कि आप हमें ट्रैक करके दें कि ये किस मुल्क से ड्रोन्स इस वक्त उड़कर आ रहे हैं। इस वक्त देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है अफगानिस्तान के पास, उसके बाद जो उन्होंने शिकस्त दी है। और याद रखिएगा, शी जिनपिंग के पास जिन यानी सफ़ीरों को इसनाद दी गई है उनमें चाइनीज़ ने इस दफ़ा अफगानिस्तान के सफ़ीरों को भी यानी ये दी है फैसिलिटी। अब सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होने जा रहा है। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में चाइना ने कहा था कि अमेरिका अफगानिस्तान की जंग इसलिए छिड़ी थी क्योंकि वो चाइना पर नज़र रख सके। अब वो तीन कंट्रीज़ हैं जहां पर उन्हें नज़र रखनी है। एक है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और उसके बाद रूस है, फिर उसके बाद आता है चाइना और फिर है ईरान। तो अफगानिस्तान में अमेरिका को जो अपने ख़ास तौर पर ड्रोन्स है, देखिए ये ड्रोन्स अगर जाए ईरान में तो ईरान तो उनको उड़ा देगा। अब कौन सी से कंट्री है जहां से ये उड़कर आ रहा है और वो पूरी तरह अमेरिका की मदद कर रहे हैं ड्रोन उड़ाने में ताकि जासूसी पूरी रहे। अफगानिस्तान ने कहा है कि जो ही हमें पता चल जाता है कि जिस मुल्क से उड़कर आ रहा है उसके हम ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और इस सारी सूरत हाल में मदद के लिए उन्होंने ईरान से कहा है, चाइना से कहा है और सबसे बढ़कर रूस से। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, हालिया एक बहुत बड़ा हमला जो ईरान में होने वाला था उसको अफगान तालिबान ने ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ मिलकर नाकाम बनाया। और वो हमला था इजराइल का, वो अब तक का सबसे बड़ा हमला था जो हालिया होने वाला था। अब उस हमले को जैसे ही उन्होंने नाकाम बनाया उसके बाद से अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान मामला काफ़ी बेहतर हो गए। ख़ास तौर पर इजराइल वाले मामले में दोनों एक पेज पर हैं। अब ये मामला बड़ा अजीबोगरीब है कि सारे एक पेज पर आए हुए हैं और सूरत हाल भी बड़ी अजीबोगरीब इस वक्त पैदा हो रही है। आप ये देखें कि ईरान से उनकी बातचीत जारी है। ईरान अपने डिफेंस प्रोडक्ट दे रहा है और तमाम चीज़ें दे रहा है। वो असल में पिछले काफ़ी अरसे से चाइना से चाह रहे थे कि हमें कोई डिफेंस प्रोडक्ट मिले और वो चाह रहे थे रूस से मिले और ईरान से। देखिए, चाइना का जहाँ तक मामला ये है कि चाइना डायरेक्ट नहीं दे सकता अफगानिस्तान को, वो कर सकते हैं, लेकिन इस सूरत हाल में रूस को कोई परेशानी नहीं है दुनिया की पाबंदियों की। वो चाह रहे हैं कि कोई एक डिफेंस यानी जो सिस्टम है वो अफगानिस्तान में मिल जाए और या ईरान से मिल जाए। ना ईरान को परवाह है दुनिया की पाबंदियों की, ना किसी सूरत रूस को परवाह है।
अफगान तालिबान काफ़ी हद तक रूस की मदद कर चुके हैं। ये जो हालिया दाइश का हमला हुआ, आज भी 3 लोग पकड़े गए हैं, कल भी पकड़े गए हैं। कल वाला मामला तो बड़ा ही खतरनाक था और उन्होंने बताया है कि दाइश कहाँ कहाँ से ऑपरेट हो रही है, किन किन ममालिक की इनको सपोर्ट है, क्या करे हैं, वो सारे का सारा मामला उन्होंने कहा। अब वो असल में चाह रहे हैं कि हमें रूस या ईरान किसी तरह एयर डिफेंस सिस्टम दे दे कि कोई हमारे मुल्क में ड्रोन आए, हमें पता चल जाए, हम उस ड्रोन को गिरा दें, चाहे वो अमेरिका का हो या कुछ हो। देखिए, हौसियों ने हालिया अमेरिका का ड्रोन गिराया था, वही ड्रोन इस वक्त अफगानिस्तान की फिजा में उड़ा है। इसका मतलब है कि जंग के असर दोबारा आ रहे हैं। इसका मतलब है कि प्लानिंग हो चुकी है। और अब आप गौर करें, लिंडसे ग्राहम ने क्या कहा। उसने कहा हमें अफगानिस्तान में फौजें उतार देनी चाहिए। तो अफगानिस्तान में फौजें उतारने का क्या मतलब है? अमेरिका कहाँ से अड्डे चाह रहा है इस दफा? देखिए, सेंट्रल एशियन कंट्रीज ने तो देने नहीं है, और इस सूरत हाल में चाइना भी नहीं देगा, ईरान भी नहीं देगा, तो फिर कौन सा मुल्क अड्डे देगा? अफगान तालिबान ने वार्न पहले भी किया, तो उन्होंने कहा था जो मुल्क अड्डे देगा, जो अमेरिका की मदद करेगा, उसके खिलाफ लाने जंग है। हम बाद में दूसरी सूरत हाल का जायजा लेंगे कि तबाही क्या होगी, पहले लाने जंग होगा। और हमारे पूरी तरह तमाम, देखिए इस दफा की उनकी जो फोर्सेस हैं वो दुनिया की खतरनाक तरीन फोर्सेस हैं, ये ज़हन में रखिएगा। जो मुल्क अड्डे देगा अमेरिका को, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्री हो या कोई भी मुल्क हो, तो अपनी खैर मना ले, क्योंकि इन्होंने छोड़ना नहीं है इस दफ़ा। और इस दफ़ा इनकी जो तैयारी है, इनके पास जो फोर्सेस है, देखिए अमेरिका का जो असला है आज भी अफगान तालिबान के पास मौजूद है। और उस असले को जब उनके पास वो ब्लैक मार्केट से लेते थे, तब उन्हें इतनी तबाही की। अब तो उनके पास 4000 से जायद खुदकुश बम्बार हैं जो किसी भी मुल्क में फटने के लिए तैयार हैं। और वो जब फटेंगे तो फिर तबाही जो होगी वो सारी दुनिया देखेगी। अब उसके बाद उनकी फोर्सेस है, उनकी ट्रेनिंग है, उनके इस वक्त पायलट्स भी हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स भी। इस दफ़ा वो तबाही करने जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अब अगर लेट से ईरान उनको वही डिफेंस सिस्टम, देखिए अगर वो ना भी डिफेंस सिस्टम दे, वो जिस तरह उन्होंने हौसियों को पार्ट्स दे दिए थे और उन्होंने वहाँ पर इक्विप करके सारा कुछ खुद बनाया, इसी तरह अगर वो अफगान तालिबान को पहुँचा देते हैं कोई अपना अगर डिफेंस सिस्टम, तो कोई मुल्क, कोई किसी मुल्क का जेट, तैयारा, ड्रोन, कोई वहाँ पर आकर हमला करेगा, वो उसको उड़ा देंगे। एक चीज़ यही सूरत है। अब अगर रूस ने इस सारे मामले पर कह दिया कि देखी जाएगी, क्योंकि देखिए यूक्रेन में अमेरिका के भी तो पैट्रियट है ना, वैसे ही रूस पर इतनी पाबंदियां लगी, उसको कोई परेशानी नहीं। और अगर वो डिफेंस सिस्टम आ गया किसी भी वजह से रूस से, और अगर उनका कोई मुआहदा हो गया कि ठीक है कि रूसी अगर ऑपरेट भी करेंगे और सिखाएंगे भी, तो अमेरिका की खैर नहीं है। क्योंकि फिर जब ड्रोन गिराएंगे तो ये भी पता चल जाएगा कि किस मुल्क की एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए वो ड्रोन्स इस वक्त अफगानिस्तान की हदूद में आ रहा है। देखिए एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अमेरिका ये ड्रोन क्यों उड़ा रहा है। अमेरिका कर रहा है जासूसी। इनके जो ड्रोन्स उड़े हैं वो अफगानिस्तान में नीचे पूरी सतह को स्कैन कर रहे हैं, वो बना रहे हैं फाइलें, और वो बना रहे हैं पूरी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और उसके बाद वो आगे कंपाइल। देखिए जब भी अमेरिका ने कोई हमला या कोई जंग छेड़नी होती है, उससे पहले वो जासूसी करता है। वो काफ़ी देर तक, उन्होंने कहा जी कंधार से लेकर कई हमारे जो इलाके हैं वहाँ पर आते हैं इनके ड्रोन्स और पूरी तरह उड़ते हैं, और हम बता रहे हैं उस मुल्क को जो अमेरिका के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं कि हमें उकसाना ना, कि हम ऐसी जंग छेड़ देंगे तुम उस जंग को बर्दाश्त ना कर पा। नाम उन्होंने नहीं लिया, इन्वेस्टिगेट वो कर रहे हैं। और ज्यादा देखिए उनको पता है कि कौन सा मुल्क कर रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने सबूत लेकर आएंगे चाइना की मदद से, रूस की मदद से। देखिए चाइना वहां पर कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तेल निकाल रहा है, वहां पर लिथियम है, जखायर है, वहां जंग छेड़नी लाजिम है। वो जंग वहां छेड़नी ही छेड़नी है। किस मुल्क ने अड्डे देने हैं, कहां से जंग होगी, क्या मामला होगा, वो आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। इस दफा याद रखिएगा, अगर ये जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है अमेरिका तो आएगा ना, या अमेरिका आएगा या उसके तहादी आएंगे, चाहे अमेरिका बैक एंड पर सपोर्ट करे। ईरान, रूस, अफगान तालिबान और चाइना, उन्होंने छोड़ना नहीं है। जो भी अमेरिका के साथ मिलकर जंग छेड़ेगा, उन्होंने पूरी इसकी तैयारी की हुई है कि ठीक है अमेरिका को बड़ा शौक है उसके तहादियों में, तो आ जाए। तो लिहाजा अब सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि अफगान तालिबान इंफॉर्मेशन ले रहे हैं पूरी तरह, कौन सा मुल्क इस वक्त ड्रोन्स उड़ाने की इजाज़त दे रहा है। अब जैसे ही मामला होगा, देखिए चाइना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हो रही है, तो अमेरिका तो नहीं चाहेगा कि लिथियम वहाँ से निकले। अब आने वाले वक्त में इलेक्ट्रिक कार के लिए तो आपको तमाम चीज़ें चाहिए, वो सारे मिनरल्स चाहिए, वो अफगानिस्तान में मौजूद है। तेल वो निकाल रहे हैं,
गैस का उनका कोई इशू नहीं है। अब वो सारी की सारी सूरत हाल ये है कि वो अगले लेवल पर जा रहे हैं। चाइना की इन्वेस्टमेंट है, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर देखिए, ये वो जगह थी जहाँ पर अमेरिका ने कहा था, एस्टिमेट था उनका कि 5,000 अरब डॉलर के यहाँ पर एसेट्स हैं, यानी जगह है। और ये उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट का प्लान जो था कि भाई हम यहाँ पर मशीनरी लाएंगे, लूट लटा के ले जाएंगे, वो अफगान तालिबान ने नाकाम बना दिया। अब उनके पास ऑल इन ऑल है। अब सोचिए जरा, इन केस वो रूस की फोर्सेस को कहते हैं कि भाई साहब हम आपको देते हैं अड्डा, आप हमारे साथ करें कॉन्ट्रैक्ट, आप यहाँ पर आए, हमारी मदद करें, एयर डिफेंस सिस्टम आप लेकर आए, आप यहाँ पर हम आपके साथ मुआहदा करते हैं। देखिए क्या रूस ने मुआहदा नहीं किया शाम के साथ। इजराइल ने वहां पर 30 मिसाइल दागे पिछले चंद दिनों में, क्या उन्होंने उड़ा नहीं दिए? वो अगर मुआहदा कर लेते हैं रूस के साथ कि भाई हमारी फिजा में अमेरिका आए, इजराइल आए, दुनिया का कोई भी जहाज आए आपने मार गिराना है, कोई भी ड्रोन आए आपने मार गिराना है। और अगर वो रूस के साथ ये मुआहदा कर लेते हैं तो देखिए रूस तो पहले ही चाह रहा था, आपको याद होगा जो पहले भी सोवियत यूनियन की जंग छिड़ी थी वो इसलिए थी ना कि वो गर्म पानी तक एक्सेस चाहता था, वो आ गया ना यहाँ पर। सो लिहाजा अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो बड़ी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, दो टोक अंदाज में क्लियर हो चुकी है, जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पर एक बड़ी लड़ाई का मैदान दोबारा सजने के लिए तैयार है। और शायद इस दफ़ा बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। अफगान तालिबान की बदरी फोर्सेस और ये वो उन्होंने कहा जी हमने तैयार करके रखी है। देखिए अफगानिस्तान अगर डिस्टेबलाइज होता है तो याद रखिएगा पाकिस्तान के ऊपर उसके असरात आते हैं, पूरा सेंट्रल एशिया और तमाम की तमाम ताकतें डिस्टेबलाइज होती हैं। चाइना के ऊपर असर पड़ेगा, ईरान के ऊपर असर पड़ेगा, रूस के ऊपर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज पर। अब सूरत हाल ये है कि ये वो वाला मामला नहीं है जो आज से पहले हुआ करता था। चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, अमेरिका की वो ताकत, वो चीज़ें वो ख़त्म हो गई हैं। अब अगर कोई भी मामला होता है तो उनकी फोर्सेस पूरी तरह एक बड़ी खतरनाक लड़ाई के लिए तैयार हैं। और आने वाले वक्त में याद रखिएगा कि एक चीज़ बड़ी अजीबोगरीब है जो शायद अभी लोगों को समझ नहीं आ पा रही। अफगान तालिबान के बैकडोर चैनल पर इंडिया के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। ये बात अभी शायद लोगों को हजम ना हो, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और उनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको उन्होंने ऑलरेडी पिच कर दिया, प्रपोजल चले गए हैं। इंडिया के इन्वेस्टमेंट भी, चाहे वो अंबानी, अडानी, जिंदाल और ये आप देखेंगे अफगानिस्तान में वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया ने अब तैयारी कर ली है कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है, उन्होंने वहाँ से पैसा बनाना है, अपना सरो रसूख करना है। देखिए मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो, ईरान भी इन्वेस्ट कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, रूस भी कर रहा है, चाइना ऑलरेडी है, तो कम से कम इन ममालिक के साथ तो लड़ाई नहीं ना होने वाली। ये तो क्लियर हो गया ना कि ये ममालिक तो लड़ाई नहीं कर सकते फिर अफगानिस्तान के साथ। यहाँ तक अफगान तालिबान ने कहा कि हमें अगर हमारा रास्ता बंद किया गया, हालिया पाकिस्तान ने कहा था कि हम आपका रास्ता इंडिया तक बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा था हमें अब कोई मसला नहीं है, हम चाह बाहर से इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर लेंगे। तो इंडिया इस वक्त अफगानिस्तान के साथ शायद इतना करीब हो जाए मुस्तकबिल में कि पाकिस्तान भी ना हो। और ये सुहेल शाहीन की बात कि हम पाकिस्तान के यानी प्रो पाकिस्तान नहीं है, नाम इंडिया के खिलाफ है। उन्होंने कहा जी नहीं हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो एक अपना अलग मुल्क है, हम अपना अलग मुल्क हैं, सो हमें कोई परेशानी नहीं है, ना हमें कोई मामला है। सो लिहाजा उनकी फोर्सेस भी तैयार हैं अफगानिस्तान की, और ये अखाड़ा बड़ा ख़तरनाक सजने वाला है। और अगर इस सारी सूरत हाल में वाकई अमेरिका ने यहाँ आने की कोशिश की, देखिए अमेरिका को मार का मसला नहीं है, मार उसको पड़ रही है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। इस दफ़ा सोशल मीडिया है, अफगानिस्तान के अंदर सारे ऑलरेडी यानी चार्ज हो चुके हैं। लेकिन ये जो लड़ाई का मामला है कि वो अफगानिस्तान की हदूद को आकर स्कैन कर रहा है, वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा है कि कहाँ मैंने हमला करना है, कहाँ नहीं करना है, ये किससे करवाना है, ये इस दफ़ा वो भूल जाए। इस दफ़ा चाइना ने ना तो ये होने देना है, ना ईरान ने होने देना, ना अफगानिस्तान में। वो मामला और था, पहले अमेरिका आया था तो अफगान तालिबान का इशू डिफरेंट था। उस वक्त की सूरत हाल बिल्कुल अलग थी, चीज़ें बिल्कुल अलग थी। चाइना भी अमेरिका के साथ था, रूस भी था, सिर्फ ईरान नहीं था, लेकिन वो भी अफगानिस्तान के मामले पर यानी समझ लीजिए न्यूट्रल टाइप सूरत हाल थी। पाकिस्तान साइड से बात है अमेरिका का इत्तेहादी था। इस दफ़ा हालात हैं डिफरेंट, इस दफ़ा उनकी ताकत है 1000 गुना ज़्यादा, फोर्सेस उनकी तैयार है, खुद के हमलावर उनके तैयार हैं। सो लिहाजा अगर ये लड़ाई किसी भी वजह से शुरू होती है तो अमेरिका की तो खैर नहीं है, जो उसका साथ देगा वो अपनी डबल खैर मना ले
क्योंकि इस दफ़ा ना तो चाइना इस जंग को शुरू करवाने देगा और हज़म करने देगा, ना तो किसी सूरत रूस करने देगा, क्योंकि अमेरिका को अब झटका ये लग रहा है कि उन्होंने चूंकि यानी रूस ने दाइश का नाम लगा दिया कि भाई अमेरिका इसके पीछे, ओपनली उन्होंने कह दिया अमेरिका बरतानिया है। लेकिन एक बड़ी अजीब बात है कि उसके साथ अफगान तालिबान ने जो इन्फॉर्मेशन दी उसकी वजह से अब जैसे ये मिसाल के तौर पर ये लोग हैं पकड़े गए हैं, अब ये रूस से पकड़े गए हैं, तो ये क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये पकड़े जा रहे हैं क्योंकि वो दाइश का नेटवर्क की जो सारी ताजिकों की इन्फॉर्मेशन थी, वैसे तो लाखों लोग काम करते हैं रूस के अंदर, लेकिन वहां से जो इन्फॉर्मेशन जो अफगानिस्तान से जा रही है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों से, वो असल में रूस की मदद कर रही है। तो रूस अफगानिस्तान की मदद करेगा, ये याद रखिएगा। उसे अफगानिस्तान से सबक सीखा था, तो उसने डील की थी शाम से, और इसलिए अपने फौजी अड्डे वहां बनाए, हथियार लेकर के यहाँ पर भी वो कर लेगा। तो कोई गलत फहमी में ना रहेगा, अफगान तालिबान इस दफ़ा डील करने के लिए तैयार हैं। कोई ऐसा मामला हुआ कि वहाँ ड्रोन्स और ये वो सारे आए, तो फिर वो बड़ी खतरनाक जंग होगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।